दोस्तों, हम सब ने सुना है कि मार्केट में वेल्थ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से बनती है। लेकिन क्या मार्केट के डायनामिक्स जो आज है वो सेम है जो 20 साल पहले थे? क्या ऐसा मार्केट आज भी है कि आप 10-10 साल के लिए एक ही स्टॉक को बनाए रखो और आपका पैसा बनता रहे? तो सिचुएशन बहुत बदल गई है। आपको दिखेगा कि जो तरीका का था पहले ट्रेडिंग करने का, उसमें ब्रोकर्स इन्वॉल्व थे, फिजिकल कॉपीज एक्सचेंज की जाती थी। तो ये जो ओवरऑल ट्रेड करना था वो उतना इजी नहीं था, उसके बीच में प्रोसेसेस इन्वॉल्व थे, तो लोग काफ़ी स्लोली स्लोली मार्केट कंडीशंस को रिएक्ट कर पाते थे। लेकिन आज के ज़माने में जब एल्गोज आ गए हैं, आज के ज़माने में जब एप्स आ गए हैं, एक स्प्लिट सेकंड में आप ऑर्डर डाल करके किसी भी स्टॉक में एंटर कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की जो पॉसिबिलिटीज है कि बाय इट एंड फॉरगेट इट, वो काफी हद तक कम होती जा रही है। क्योंकि दूसरी बात है, हमारी जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही डिसरप्टिव हो गई है। कोई भी बिजनेस, जैसे इसी हफ्ते हमने सुना है किस तरीके से एआई ने पूरे आईटी सेक्टर की लंका लगा दी है, राइट? तो वैसा ही काफी अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी किसी टेक्नोलॉजिकल डिस्क्रप्शन के कारण, किसी कॉम्पिटिटिव डिस्क्रप्शन के कारण सडनली खत्म हो सकते हैं। जैसे हमने देखा एशियन पेंट्स को, 4 साल पहले तक ये बहुत ही अच्छे से ट्रेंड करता था, लेकिन जैसे ही कंपटीशन उस सेक्टर में आने लगी, हमने क्या देखा कि पिछले 2.5 साल में एशियन पेंट्स का स्टॉक ज्यादा कुछ नहीं कर सका। तो अगर इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट के साथ उसको टाइमिंग करना भी अब जरूरी हो गया है। तो आज की मैं जो स्ट्रेटेजी आपके साथ लेके आया हूं मेरे फ्राइडे स्ट्रेटेजी स्कूप सेक्शन में, वो है स्विंग स्ट्रेटेजी फॉर इन्वेस्टमेंट पोजिशनल अप्रोच। यानी आप इसका यूज करेंगे लॉन्ग टर्म चार्ट्स के ऊपर, ताकि उसमें भी अच्छे जगह पे स्टॉक को एक्यूमुलेट करोगे, और जब उसका ट्रेंड चलता रहेगा तब तक आप उसको होल्ड करोगे। जब ट्रेंड ब्रेक हो जाएगा तब आप उसमें से एग्जिट करोगे। ये लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी है। तो इसमें हम दो चीजें करेंगे। हम वीकली चार्ट्स को फॉलो करने वाले हैं, और दूसरे जो हमारे इंडिकेटर्स हैं वो उनको हम काफी रिलैक्स रखने वाले हैं। हम उसको प्राइस के साथ एकदम टाइटली ट्रेल नहीं करेंगे, काफी रीजनेबल गैप रखेंगे, ताकि बीच की बड़ी बड़ी वोलेटिलिटी को हम आराम से झेल सकें। ज्यादा ट्रेड इन ट्रेड आउट ना हो, हमको जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का बेनिफिट भी मिले, और हमारी जो वेल्थ है वो स्टेडीली ग्रो हो सके। तो इसी कोशिश के साथ देखते हैं आज के स्ट्रेटेजी स्कूप में ये पोजिशनल इन्वेस्टिंग स्विंग स्ट्रेटेजी। मैं हूं आपका दोस्त मिलिंद, जो लेके चल रहा हूं आपको मार्केट की चाल मिलिंद के साथ। तो आइए देखते हैं, हाँ, विथ आवर स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन, जो कुछ भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कुछ भी मैं आपके साथ आज यहाँ शेयर कर रहा हूँ, वो पूरी तरीके से एक एफर्ट है मेरा कि मैं आपके साथ नॉलेज शेयर कर सकूं। ये कोई भी कोशिश नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको किसी स्टॉक की टिप्स दूं, किसी स्टॉक की आइडियाज दूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मार्केट में किसी के ऊपर डिपेंड करें अपने ट्रेड्स के लिए। मैं चाहता हूं कि आप एक आत्मनिर्भर निवेशक बने, और उसी के लिए हम आज स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करेंगे, उसका डैशबोर्ड कैसा लगता है वो भी देखेंगे। अगर आपको डैशबोर्ड पसंद आ रहा है, आप खुद भी उसको बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ज्वाइन माय प्लैटिनम मेंबरशिप प्रोग्राम। वहां पे आज ये वीडियो अलोंग विद द स्टेप्स टू क्रिएट डैशबोर्ड शेयर किया जाएगा। तो स्कीमा आपको समझ में आ गया। अगर आप खुद होकर के स्कैनर्स बना सकते हैं तो यू कैन गो अहेड एंड वेरी वेल डू इट। बट इफ यू वांट टू टेक माय हेल्प द वे आई हैव डिजाइंड इट, डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब टू अवर प्लैटिनम मेंबरशिप प्रोग्राम। और वहाँ पे इस वीडियो के साथ, फिर आने वाले भी वीडियोस के साथ, जहाँ जहाँ भी स्ट्रेटेजीज डिस्कस की जाएंगी, उसके डैशबोर्ड्स और स्कैनर्स आपको रेडीमेड मिलते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, हमारी आज की स्ट्रेटेजी क्या है। तो उससे पहले हम जरा कंसेप्ट समझ लेते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में काम कैसे होता है। तो ये जो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये चार्ट है डव्स थ्योरी का, थियरी ऑफ मार्केट फेजेस का, एज वेल एज इसको वाइकॉफ्स थ्योरी भी कहा जाता है। तो दोनों ने करीब करीब अराउंड द 1900 टू 1905 के बीच में, आप समझ सकते हैं कि इस अंडरस्टैंडिंग को, जो कि मार्केट में आज इतने सालों से यूज की जाती है, तो करीब करीब 100 साल पहले की बात है, जब उन्होंने मार्केट के बिहेवियर को अंडरस्टैंड किया। डॉ जोन्स ने भी एज वेल एज वाइकॉफ ने भी ये थियरी अलग अलग पेश की है, बट कंसेप्ट सेम है कि कोई भी स्टॉक मार्केट में चलता कैसे है। तो उसमें सबसे पहले भारी गिरावट आती है, जिस गिरावट में छोटे हाथ, वीक हैंड्स चले जाते हैं। कभी कभी बड़े स्टॉक होल्डर्स भी
स्टॉक का साथ छोड़ देते हैं क्योंकि बिजनेस की कंडीशंस खराब हो जाती हैं। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है, मार्केट को ये रियलाइज होता है कि एज वेल एज इन्वायरमेंट बदलती है, बिजनेस की सिचुएशन बदलती है, और बिजनेस अपने आप को इम्प्रूव करने लगता है। और जब भी कोई बिजनेस इंप्रूव करने लगता है और उसकी प्राइस गिरी हुई है तो आपको वो सस्ते में मिल रहा होता है टिपिकली। यहाँ पे स्टॉक का परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव्ड है लेकिन प्राइस गिरी हुई है तो वो एक सस्ता स्टॉक बन जाता है। और फिर इसको खरीदने में बड़े हाथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। बिग इन्वेस्टर स्टार्ट गेटिंग इनटू दिस स्टॉक, और इस फेज को हम कहते हैं एक्यूमुलेशन फेज। ये एकदम से हमारी तरह जाकर के बड़ी बड़ी ऑर्डर पंच नहीं करते, वो एक डिसाइड करते कि इस लेवल पे आए तो ही मैं खरीदूंगा। तो उसके कारण क्या हो जाता है कि स्टॉक की प्राइस एक लेवल पे आकर के बाउंस होती रहती है, राइट। और पहले जिन्होंने स्टॉक को खरीदा है, स्टॉक में से निकलना चाहते हैं, वो एक लेवल पे अपने आप को खाली कर रहे होते हैं, तो वहां पे एक बन जाता है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जहां बड़ा इन्वेस्टर खरीदने की कोशिश कर रहा है ये बन जाता है सपोर्ट। और जो बड़ा प्लेयर स्टॉक में से निकलना चाहता है वो डिसाइड करता है कि मैं इस लेवल पे निकलूंगा। जैसे यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि मैं 1000 की लेवल पे निकलूं, और यहाँ पे बंदा है जो 950 पे खरीद रहा है। तो धीरे धीरे करके इनके बीच की लड़ाई में स्टॉक है ना एक साइडवेज जोन में फंस जाता है। और जब यहाँ पे ये जो बायर है 950 वाला, वो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता है, उसको लगता है कि अब तो मुझे और क्वांटिटी खरीदनी है, वो एक झटके में इस बंदे की पूरी क्वांटिटी को खरीद लेता है। और एक पर्टिकुलर दिन आपको स्टॉक की प्राइस में बड़ा जंप दिखता है, जिसको हम टिपिकली ब्रेकआउट कहते हैं। तो इस पॉइंट से स्टॉक संभल करके अपने आप को एक रैली में डाल देता है। इस रैली को हम मार्कअप फेज कहते हैं। ये रैली जब भी काफी डिस्टेंस तक चलती है, कभी कभी थोड़े डिस्टेंस पे चलती है, जिन लोगों ने स्टॉक को पहले खरीदा है, यहाँ पे खरीदा है या यहाँ पे खरीदा है, उनमें से कुछ लोग स्टॉक को बेचने के लिए आ जाते हैं। दे स्टार्ट डूइंग प्रॉफिट बुकिंग। और जब वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो फिर से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। और अगर बड़े इन्वेस्टर्स का अभी भी स्टॉक में इंटरेस्ट है तो वो इस लेवल पे आकर के फिर से एक्यूमुलेट करते हैं। और इस एक्यूमुलेशन के बाद अगला ब्रेकआउट आकर के स्टॉक ऊपर की तरफ चलता रहता है, राइट। क्या ये हमेशा ऊपर की तरफ चलता है? वैसा नहीं होता है। जैसे यहाँ पे कंपनी की खराब हालत यहाँ पे सुधर गई थी, वैसे ही कंपनी की जो अच्छी हालत है वो धीरे धीरे करके खराब भी हो सकती है। या मार्केट में कंपटीशन आ सकता है, या कोविड जैसा इवेंट आ सकता है जो पूरे मार्केट में पैनिक क्रिएट कर दे। अब उस पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे स्टॉक को होल्ड करना बन जाता है रिस्की। और बड़े इन्वेस्टर ने जिसने यहाँ पे खरीदा था वो अब यहाँ पे आकर के धीरे धीरे बेचने लगता है। और ये भी बेचने के लिए एक ऑर्डर इमीडिएटली नहीं डालता है, नहीं तो स्टॉक सस्ते में बिक जाएगा। तो वो क्या करता है, डिसाइड करता है कि मैं 3000, सपोज 3000 के लेवल पे सेल करता रहूंगा। तो धीरे धीरे करके मार्केट वहां पे पहुंचता है, स्टॉक वहां पे पहुंचता है, और वहां से बिकवाली आती रहती है, राइट। और इतनी दूर भागने के बाद स्टॉक को खरीदने के लिए टिपिकली रिटेलर्स आ जाते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता है स्टॉक को लगाने के लिए। तो जब स्टॉक में बड़ी गिरावट आती है, ये सपोर्ट भी टूट जाता है और वहां से फिर से स्टॉक एक करेक्शन फेज में चला जाता है। तो इस फेज को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो अगर आप इन्वेस्टर बनते हैं तो आपके लिए क्या जरूरी है कि कभी भी आप इस फेज में पैसा ना लगाएं मार्केट की, कभी भी स्टॉक को ऊपर ना खरीदें। काफी लोग हैं जो उनका करियर शुरू करते हैं कि मुझे एज ए इन्वेस्टर काम करना है मार्केट में, और सोचते हैं कि इन्वेस्टर बोला तो क्या, फिल इट फॉरगेट इट, एक बार खरीद लो और भूल जाओ। लेकिन वो गलती क्या करते हैं, गलत फेज में आकर के माल खरीदते हैं। जैसे वो लोग इस डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जहां से स्टॉक बहुत दौड़ चुका है वहां पे जाकर के खरीदते हैं। और ये खरीदारी क्यों होती है? क्योंकि जब भी कोई स्टॉक भागता है तो लाइमलाइट में आ जाता है, हर जगह इसके बारे में डिस्कशन होता है, और वहां पे बड़ा इन्वेस्टर इसमें से निकलना शुरू करता है, और नया इन्वेस्टर एक्साइटमेंट में जाके वहां पे फंस जाता है, राइट। तो अगर आपको इन्वेस्टर बनना है तो ये गलती आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। तो इस गलती को हम कैसे अवॉइड करते हैं, उसके लिए है आज की हमारी पोजिशनल स्विंग स्ट्रेटेजी, जो कि बनी है इन्वेस्टिंग के लिए। आप इसको ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, मैं वीकली पीरियड ले रहा हूं, आप इसको डेली ले लीजिए, डेली के बजाय आवरली ले लीजिए, डिपेंडिंग ऑन which kind of strategy you want to play
एट व्हाट टाइमलाइन यू कैन डिसाइड इट। बट मैं इसका यूज टिपिकली करता हूं पर्सनली फॉर इन्वेस्टिंग पर्पस। ओके। और इसमें हम स्टॉक्स में एंट्रीज कहाँ लेते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो स्विंग का टिपिकली कंसेप्ट क्या होता है कि कोई भी स्टॉक एज अ लॉन्ग टर्म बेसिस पे एक्चुअली अप ट्रेंड में चल रहा होता है, लेकिन क्या वो सीधी लाइन में ऊपर जाता है? वेरी वेरी रेयरली। 3 to 4% ऑफ द होल मार्केट कैपिटल, 3 to 4% स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो ऐसी सीधी लाइन में चल पड़ते हैं। बाकी हमेशा उसमें ऐसे ऐसे स्विंग्स आते हैं, है ना, ऐसे ऊपर जाता है फिर गिरता है, और ऐसे ऐसे वो चलता रहता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ऊपर गया, फिर रुका, फिर चला। राइट। तो अगर मैं इन्वेस्टर हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि इस फेज पे स्टॉक को खरीदूं, और मेरी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी में मैं यहाँ पे भी खरीदना नहीं चाहता हूँ। क्यों नहीं खरीदना चाहता मैं यहाँ पे? क्योंकि अभी ये बहुत गिरा हुआ है, काफी चांसेस हैं कि इसके अंदर और रेजिस्टेंस आ करके इसकी लॉसेस को या इसके ट्रेंड को बदल सकते हैं। तो मेरी स्ट्रेटेजी में, हमारी स्विंग स्ट्रेटेजी में हम क्या करते हैं, एक बार ट्रेंड एस्टेब्लिश हो जाए, स्टॉक मोमेंटम में आ जाए, तब उसमें जब करेक्शन आता है तब हम उसको खरीदेंगे। यानी हमारी स्विंग स्ट्रेटेजी में हम स्टॉक को इस फेज में कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा फेलियर रेट बढ़ सकता है। तो हम रुकेंगे कि स्टॉक अपने आप को प्रूव करे, एक रैली में आ जाए, और फिर जब भी उसमें डिप आएंगे उस पॉइंट ऑनवर्ड्स हमारा काम चालू रहेगा। सो वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट, वी आर गोइंग टू accumulate at these points, never at this point, because यहाँ पे फेलियर रेट बढ़ सकते हैं। और हम इस बार इन्वेस्टिंग का सोच रहे हैं, तो पूरी की पूरी एक्टिविटी जो हमारी होगी ये होगी वीकली चार्ट्स पे। बहुत पेशेंटली हम इसमें काम करेंगे, और वो भी काम करेंगे फॉर द सेफ्टी स्टेक इन द लार्ज कैप्स। मैं आपको लार्ज कैप्स यहाँ पे क्यों प्रपोज कर रहा हूँ, क्योंकि लार्ज कैप में क्या होता है, बड़े इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और उसके कारण ट्रेंड में बहुत हद तक स्टेबिलिटी इन द लॉन्गर टर्म, इसमें काफी स्टेबिलिटी रहती है। शॉर्ट टर्म में क्योंकि ये स्टॉक्स फ्यूचर्स में इन्वॉल्व है तो आपको स्विंग्स ज्यादा दिखेंगे, लेकिन ओवर द लॉन्ग टर्म आप पाएंगे कि इसमें एक बार ट्रेंड आ गया तो बहुत हद तक अच्छा जाता है, हमारा हिट रेट काफी इंप्रूव होता है। राइट। तो किसी भी स्विंग स्ट्रेटेजी का दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपका लॉन्ग टर्म ट्रेंड, राइट, और उसके ऊपर आने वाले शॉर्ट टर्म ट्रेंड के डिप्स। तो यहां पे रहेगा हमारा डिप्स इन द शॉर्ट टर्म। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, एक तो लॉन्ग टर्म का हमारा ट्रेंड स्ट्रांग होना चाहिए, और डिप्स आते रहेंगे हमारे शॉर्ट टर्म की साइकिल्स में, तो हम इस डिप्स में जाकर के स्टॉक्स को एक्यूमुलेट खरीदते रहेंगे। ओके। तो हमारा एंट्री पॉइंट जो है वो यहां से बना रहेगा। और हम एज ए इन्वेस्टर भले ही लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं, लेकिन हम ब्लाइंड इन्वेस्टर्स नहीं हैं। हम चौकन्ने रहेंगे कि लॉन्ग टर्म में भी अगर इसका ट्रेंड खराब होता है तो हम इसमें से निकल जाएंगे। तो ये कोई फिल इट एंड फॉरगेट इट, बाई इट एंड फॉरगेट इट, बाई इट एट एनी प्राइस इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी नहीं है। ये बहुत ही सेफ, हाई हिट रेट की, लो रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड की स्ट्रेटेजी है। क्यों लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड है वो समझ लेते हैं। अब यहाँ पे जब भी हम खरीदेंगे, हमारा स्टॉप लॉस जो है ये नीचे की मेजर जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगी। तो आपको दिखेगा कि जब भी हम डिप में खरीदते हैं ये स्टॉप लॉस छोटा रहता है, ये हमारी हो गई रिस्क। लेकिन अगर स्टॉक ऊपर के ऊपर ट्रेंड में बना रहेगा तो हमारा रिवॉर्ड जो है वो काफी बढ़ जाता है। यू आर गेटिंग मी? हमारा रिवॉर्ड यहाँ पे काफी बढ़ जाता है। तो हमारी रिस्क यहाँ पे छोटी रहती है, हमारा रिवॉर्ड बढ़ जाता है। फिर हम एग्जिट कब लेंगे? एग्जिट तब लेंगे जब रैली करते करते कभी भी ये स्टॉक लॉन्ग टर्म ट्रेंड को ब्रेक करेगा, उस समय हम इसमें से एग्जिट कर लेंगे। तो आवर एग्जिट पॉइंट्स विल बी हियर। राइट। तो एंट्री हमारी रहेगी डिप में, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन। अगर वो वहीं पे क्रैक होगी तो हमारा स्टॉप लॉस एग्जिट हो गया। अगर स्विंग लेते लेते बढ़ते बढ़ते प्रॉपर ट्रेंड के साथ हम इसको क्लोज करते हैं और ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड को काट के निकल जाता है, तब हमारा यहाँ पे
प्रॉफिट बुकिंग का एग्जिट होगा। एवरीबडी गॉट इट? Stop loss exit is immediate long term trend, and profit booking is as the price rises, goes up, and finally comes below the long term ट्रेंड लाइन। तो एग्जिट दोनों टाइम लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन के क्रैक होने पे ही हम लेने वाले हैं, लेकिन एंट्री के टाइम पे वो स्टॉप लॉस रहेगा, और जैसे जैसे प्राइस ग्रो होगी ये आपका प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन के चलता रहेगा। और अगर आप प्योर स्विंग खेल रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आपने यहाँ पे एंट्री कर ली, जितना भी आपका रिस्क है यहाँ पे उसका 2x का आप टारगेट रख दीजिए। आपको 1:2 का प्रॉफिट भी बुक करके एज अ प्योर प्ले स्प्रिंग स्विंग एग्जिट आप यहां से ले सकते हैं। गॉट इट? तो अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अब हमें चाहिए दो चीजें। एक, हमको ढूंढना पड़ेगा हमारा लॉन्ग टर्म का ट्रेंड। वी विल हैव टू फिगर आउट हाउ टू फाइंड अवर लॉन्ग टर्म ट्रेंड। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए हम यूज करेंगे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। ये बन रहा है हमारी मस्ट स्ट्रेटेजी का पार्ट, MAST मस्त स्ट्रेटेजी, जिसमें से ST इज सुपर ट्रेंड, जो कि मैं स्टैंडर्ड रखता हूँ 7.3। आप चाहिए तो इसको 10.3 भी कर सकते हैं। मैं 7.3 इसलिए रखता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा प्रॉफिट एट अ इजी लेवल बुक करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना चाहता हूँ। और शॉर्ट टर्म स्विंग्स के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे हमारा मूविंग एवरेज WMA 10। तो ये सुपर ट्रेंड भी हम यूज करेंगे, वीकली चार्ट पे रहेगा 7/3 का। और मूविंग एवरेज जो हम यूज करेंगे स्विंग्स को डिटरमाइन करने के लिए वो चलेगा एट मूविंग एवरेज 10 ऑन द वीकली चार्ट। ओके, एक सैंपल केस दिखा देता हूं आपको ताकि आपको कंफर्ट आ जाए कि एक्चुअली ये स्ट्रेटेजी चलने कैसी वाली है। तो यहाँ पे मैंने भारतीय एयरटेल का स्टॉक लिया है, काफी ट्रेंड किया है इसने। तो इस ट्रेंड को हम कैसे एक्यूमुलेट करते, इस ट्रेंड को कैसे हम कैप्चर करते, लेट अस लुक एट इट। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लॉट करेंगे मूविंग एवरेज 10 और यहाँ पे प्लॉट करेंगे सुपर ट्रेंड। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब हमारे एंट्री पॉइंट्स कहाँ पे रहेंगे इस स्ट्रेटेजी के मुताबिक, तो ये हमारा मेजर ट्रेंड है, दिस ग्रीन लाइन, ये जो सुपर ट्रेंड है ये हमारा है मेजर ट्रेंड। ओके, तो ये हमारा है लॉन्ग टर्म का ट्रेंड, ये है हमारा मेजर ट्रेंड। यानी ये जो ट्रेंड लाइन है ये लेस सेंसिटिव है टू द प्राइस मूवमेंट, क्योंकि हमने इसको वीकली चार्ट पे लिया है और इसको हमने 7/3 यानी 7 पीरियड्स के जो हमारे ATR है, एवरेज ट्रू रेंज इंटू 3 का फासला रखा है फ्रॉम द प्राइस। ओके, तो जब तक ये बड़े स्विंग को ब्रेक नहीं करता तब तक हम इसमें बने हुए हैं। तो ये हमारा मेजर ट्रेंड हो जाता है, और माइनर ट्रेंड के सिग्निफिकेंस के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं हमारा 10 पीरियड का मूविंग एवरेज। तो ऐसे में 10 जो है ये हमारा है, इसको मैं WMA कर देता हूँ ताकि हम वीकली चार्ट पे है, WMA 10 ये है हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड। ठीक है, ये हमारा, मैं कहता हूं इसको माइनर ट्रेंड है। तो जब भी माइनर ट्रेंड में स्विंग्स लेकर के ये मेजर ट्रेंड के नजदीक आ जाता है, जब भी बेसिकली प्राइस इस मूविंग एवरेज के नीचे आती है लेकिन सुपर ट्रेंड के ऊपर है, ये जोन हमारे एंट्री के जोन बनते हैं। दीज आर द जोन्स वेयर वी विल बी टेकिंग एंट्रीज। तो अभी आपको यहाँ पे धीरे धीरे करके समझ में आएगा कि इसमें रिस्क रिवॉर्ड कैसा चल रहा है। इसमें रिस्क रिवॉर्ड आप इमीडिएटली देख सकते हैं कितना अच्छा चल रहा है, कितना स्टेडी, कितना इजी चल रहा है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री कब होगी, जब भी हम 10 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे हैं लेकिन वीकली सुपर ट्रेंड के ऊपर है। तो फिलोसॉफी क्या है कि ये सुपर ट्रेंड है ना, इसको ब्रेक नहीं होने देता है टिपिकली। इस सुपर ट्रेंड से पहले सपोर्ट आ जाता है, जो कि हम देख रहे हैं इस हफ्ते भी हुआ है, देख रहे हैं ये नवंबर में भी हुआ था, देख रहे हैं ये September 23 में भी हुआ था। तो इससे क्या हो रहा है कि हम रनअवे रैली में कभी भी पैसा नहीं लगा रहे हैं। वी आर नॉट एट ऑल इन्वेस्टिंग और पुटिंग मनी इन अ रनअवे रैली, क्योंकि अगर आप इस पे काम करोगे तो हमेशा आपके लॉसेस जो हैं ये बढ़े रहेंगे, लॉसेस आपके बढ़े रहेंगे, और आप मोमेंटम में हो, सो दिस डजंट बिकम अ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी।
इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी टिपिकली कब रहती है, जब कोई करेक्शन आ जाए और वहां से फिर आप एक्यूमुलेट करें ताकि ऊपर जाए तो आपका प्रॉफिट बढ़ता रहे और आपके एंट्री टाइम पे आपका स्टॉप लॉस छोटा रहे। दैट इज द इजिएस्ट वे टू डू इन्वेस्टिंग। और उसी को मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट किया है। और स्ट्रेटेजी स्कूप जो प्रोग्राम मैं आपके लिए हर फ्राइडे को लेकर आता हूँ या कोशिश रहेगी, उसका यही यूज है कि जितने भी मैं अंडरस्टैंडिंग करता हूँ, जितने भी मार्केट में मैं स्ट्रेटेजीज को स्टडी करता हूँ, यूट्यूब से मिलते हैं, कभी इंस्टा पे मिलते हैं, कभी किसी से डिस्कशन में मिलते हैं, कभी ट्रेनिंग सेशन में मिलते हैं, उन सबको मैं पर्सनली एनालाइज करता हूँ। और अगर मुझको उनमें कॉन्फिडेंस दिखे तो उनके स्कैनर्स और डैशबोर्ड्स और इस पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो ये हमारा सिलसिला टिपिकली हर फ्राइडे को रहने वाला है, वेयर विल बी डिस्कसिंग अबाउट दीज स्ट्रेटेजी स्कूप्स। तो आज के इसमें हमारी एंट्री का पॉइंट सिंपल सा है। जब भी 10 पीरियड वीकली मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस रहे और सुपर ट्रेंड 7/3 के ऊपर है, वो हमारा एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। ओके। लेकिन इस जोन में हम एंटर कब करेंगे, बाय कब करेंगे? तो जब भी आप गिर रहे होंगे, जब भी आपके ये रेड रेड कैंडल बनते रहेंगे, हम एंटर नहीं करने वाले हैं। हम तब एंटर करेंगे जब इस जोन के नीचे कोई रेड कैंडल क्लोज होने के बाद पॉजिटिव कैंडल बनेगी, तब हम एंट्री लेंगे। यानी अगर आप गिरते गिरते यहाँ पे आ गए हैं तो हम एंट्री नहीं लेने वाले। हम कब लेंगे? जब यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बने। तो गिरावट के बाद जब भी कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, इसी हफ्ते की बात है, भारतीय एयरटेल में आपको दिखेगा कि अरे यहाँ पे तो एंट्री बन सकती थी। क्यों? क्योंकि अब तक वो पिछले 4 हफ्ते से 10 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे गिर ही रहा था। गिरते समय हम नहीं लेंगे क्योंकि चांसेस क्या है कि वो इस सुपर ट्रेंड को ब्रेक करके और नीचे चला जाए। अब क्या हो गया है, इसने एक बाउंस कंफर्म किया है। इसने बाउंस कंफर्म किया है तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत क्लियर है। मेरा स्टॉप लॉस ये सुपर ट्रेंड है वीकली बेसिस पे, दैट इज 9008। और मेरा एंट्री बन जाता है द प्राइस लेवल्स ऑफ 2038। तो ये आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंस है इट इज जस्ट 5%। तो 5% का मेरा स्टॉप लॉस रख के मैं आगे की पूरी रैली के साथ काम कर सकता हूं। जैसे मैं यहाँ पे आपको रिजल्ट्स दिखाता हूँ कैसे आ रहे होंगे। टिपिकली लेट्स लुक एट दिस सिनारियो। तो अगर आपने यहाँ पे खरीदा है एट द लेवल ऑफ 1562, वहां से आप चलते चलते अभी भी जा रहे हो, आपको एग्जिट नहीं लगा। एग्जिट कब लगेगा? जब ये सुपर ट्रेंड टूटेगा। तो 1562 की जो मेरी एंट्री थी वो आज पहुंच गई है 2038 पे। यानी करीब करीब 30% का मुझे प्रॉफिट हुआ है। 1562, द रैली इज रीच टुडे 2038, सो अराउंड 500 पॉइंट्स। सो दैट मेक्स इट अराउंड 30% ऑफ प्रॉफिट्स। 30% ऑफ प्रॉफिट विद इन 1 ईयर, विच इज वेरी रीजनेबल ऑन अ लार्ज कैप एंड वेरी मच अ डियोपोलिस्टिक स्टॉक भारती एयरटेल। गेटिंग द पॉइंट? तो आवर एंट्री जोन्स जो रहेंगे वो रहेंगे वेन एवर द प्राइस कम्स बिलो 10 WMA, but it is above the super trend. From here we will start monitoring, and whenever after a red candle positive candle is formed, that is where we are going to start adding the stock. Either you can buy full quantity or you can buy smaller quantity. It is all up to you, the way you want you can design it. आपका एंट्री स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? तो एंट्री स्टॉप लॉस मेरा ये सुपर ट्रेंड का लाइन रहेगा। ओके। और एग्जिट अगर मुझे बुक करना है तो टिपिकली मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा स्टॉप लॉस है इसका मैं 2x का टारगेट सिस्टम में जाके रख दूंगा। आई विल कीप इट एज अ जीटीटी ऑर्डर। वेन एवर इट इज गेटिंग स्टक माई प्रॉफिट इज मेड। ये मेरा प्रॉपर स्विंग टारगेट हो गया। बट इफ आई वॉन्ट टू रियली होल्ड इट फॉर लॉन्ग, I can always hold this swing until and unless this super trend is broken. Okay, so your entries are here between 10 WMA and super trend 7/3. Your exits are whenever this super trend breaks. Okay, तो अब जाते हैं चार्ट्स पे, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसके लिए मैंने जो डैशबोर्ड बनाया है, जो मैं प्लैटिनम प्रोग्राम के अंडर शेयर करने वाला हूं एज वेल एज डाउन द लाइन, मैं इसको मेरे ऐप पे भी एज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम शेयर कर सकता हूं। यू कैन ऑलवेज गो अहेड एंड लुक एट दोज डैशबोर्ड्स हाउ दे हैव बीन मेड। अब
उस डैशबोर्ड का हम यूज करेंगे आज की स्टडी के लिए। तो इसमें हम जस्ट देखेंगे वो बिजनेसेस रादर स्कैन करते हैं हमारे जितने भी निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, उन सबको एक एक करके स्कैन करते हैं। ये हमारी स्ट्रेटेजी में दिखते कैसे हैं वो देख लेते हैं। तो रैंडमली मैं कुछ स्टॉक्स ले लूंगा, जैसे देखते हैं कोल इंडिया। ओके, तो कोल इंडिया का स्टॉक हमने एनालाइज किया। हमारी स्ट्रेटेजी क्या है? वही है, मूविंग एवरेज 10 और सुपर ट्रेंड के बीच में हमारा एंट्री जोन है। सो लेट्स लुक एट द रिजल्ट्स। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे तो फुल स्विंग में ये चलता गया स्टॉक। यहाँ पे उसने एक एंट्री दे दी। सो इट हैज गिवन एन एंट्री एट 431, और वहां से ये रैली करते हुए ऊपर गया और आपको एग्जिट आ गया एट अराउंड 428। लॉस कितना हुआ है? जस्ट 3 रुपीज का, राइट। उसके बाद अब इसने फिर से स्विंग से एंट्री लेकर के चालू कर दिया है। यहां से ये आगे कैसे जाएगा, यू कैन कीप अ वॉच, बट लेट मी एक्सटेंड इट टू फॉर 5 इयर्स और 8 इयर्स, और वहां पे देखते हैं किस तरीके के रिजल्ट्स मिलते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, टिपिकली वी वुड हैव एंटर्ड एट 181, और एग्जिट आपका कब आ गया होता था? एट 213। यानी यू वुड हैव मेड अराउंड 20% प्रॉफिट। वैसे ही यहाँ से जो रैली चालू हुई है, यू कैन ऑब्जर्व एट एनी ऑफ दीज पॉइंट्स, आपने एंट्री ली होती 126 पे, आपका एग्जिट आ गया होता था 154 पे। यानी एक जगह पे जो स्टॉप लॉस बैठा है हमको यहाँ पे, दैट इज जस्ट 3 रुपीज, बट प्रॉफिट जो आए हैं वो आए हैं 20% में, 15% में प्रॉफिट आ रहे हैं, राइट। नाउ यहाँ पे आपको एग्जिट्स क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि स्टॉक साइडवेज जाकर के जल्दी जल्दी बाहर निकला है। नाउ लेट्स लुक एट स्टॉक्स विच हैव अ गुड मोनोपोलिस्टिक होल्ड इन देयर बिजनेसेस, एंड देन लुक एट देयर चार्ट। सो लेट्स लुक एट एल एन टी। ओके, अब एल एन टी का चार्ट देखते हैं। तो एल एन टी के चार्ट्स में अगेन आई विल गो टू 5 इयर्स वीकली फॉर मोर क्लियरिटी। हमेशा हमको एंट्री कब लेनी है? वी आर गोइंग टू टेक एंट्री एट द स्विंग्स। तो जब भी सुपर ट्रेंड के नजदीक आकर के एंट्री देगा, जैसे देखिए यहाँ पे इसने एंट्री दे दी। ओके, एंट्री दे दी 2216 पे, और आपका एग्जिट कब आया है? 2216 का आपका एग्जिट आया है एट 3251। यानी 50% का रिटर्न आपको इस जर्नी ने दिया है। मैं लार्ज कैप टिपिकली क्यों रख रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इन्वेस्ट करें तो सेफली करें। किसी शॉर्ट, किसी आप स्मॉल कैप में चले जाएं या मिड कैप में चले जाएं, तो आपका हिट रेट कम हो जाएगा। भले ही आपको रनअवे रैली एक आध स्टॉक में अच्छी मिल जाएगी, लेकिन फेलियर रेट भी कंपेयर टू लार्ज कैप ज्यादा रहेगा। ठीक है। सो फॉर इन्वेस्टिंग पर्पस, स्टिकिंग टू दिस अप्रोच इज प्रिटी प्रिटी वेरी वेरी स्टेबल। अब यहाँ पे देखिए दूसरी एंट्री आई रिसेंटली पिछली जुलाई में एट 3584। वहां से ये स्टॉक चलता गया और आज है 4067 पे। यानी आप 3600 से 4068 पे, यानी आपको 10% का रिटर्न आ गया है विद इन 3 मंथ्स। Okay, so these are the approaches which you can use for your long term investing, right? Let me look at further ones that you can look at it. Let's look at Max Health. मैक्स हेल्थ में भी आप देखेंगे स्विंग्स बहुत आते चले गए। जैसे यहाँ पे एक स्विंग आया अराउंड 532, वी कंटिन्यू टू होल्ड इट। 532 पे होल्ड किया है, वी कंटिन्यू टू होल्ड इट 532 का एग्जिट आया है 1032 पे। तो करीब करीब डबल हो गया है आपका स्टॉक, डबल हो गया है विद इन 3 इयर्स। तो अराउंड सी ए जी आर ऑफ 30% आपको ये दे रहा है। In your investing journey, a CAGR of anything plus 14 is going to beat Nifty right away. और उसके अगेंस्ट अगर आप उसके 2x का रिटर्न ला रहे हैं, दैट इज डेफिनेटली समथिंग विच इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी सॉलिड CAGR, राइट। अब यहाँ पे लेट्स लुक एट अनदर स्टॉक। For me, if I am going to look, I am trying to look for cases where there is dominance in the business. They have pricing power also. So let's look at Power Grid. तो पावर ग्रिड बहुत हद तक एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, पीएसयू है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे आपकी एंट्री करीब करीब बन जाती थी एट दिस पॉइंट 181, एंड यू वुड कंटिन्यू टू होल्ड। 181 से होल्ड किया हुआ स्टॉक आपका एग्जिट आ जाता था 299 पे। तो 182 से 299, अगेन अ 50% रिटर्न इन 1.5 ईयर, राइट। और यहां से आप क्या हो रहा है, आप जब भी स्टॉक लॉस में जाता है या साइडवेज रहता है, आप उस
जोन में स्टॉक से बाहर रह सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? सो निफ्टी के ऊपर इस डैशबोर्ड का आप यूज करके भी, खुद चला करके भी देख सकते हैं कि किस तरीके के रिटर्न्स ये आपको दे रहा है। नाउ वेयर यू विल गेट स्टक अप, तो टिपिकली आप ऐसे स्टॉक्स में फंसते हैं जहां पे वो सेक्टर साइडवेज जोन में चलता है। तो जिसके लिए मैं आजकल के पीरियड में मेनली समझता हूँ कि बैंकिंग जो है ये बहुत ही साइडवेज से जोन में चल रहा है, और वही आपको दिखेगा कि पूरे साइडवेज जोन में आप फंसते रहेंगे। तो इसी चीज को आपको अवॉइड करना है। टिपिकली जब भी आपकी रैली किसी स्टॉक में दो बार जल्दी कट ऑफ हो जाए विद इन 3 मंथ्स, तो समझ लेना है कि ये स्टॉक साइडवेज है। यू हैव टू लीव इट। इवन लुक एट देयर सेक्टोरल परफॉर्मेंस। वो सेक्टर ही आपको दिखा देगा कि अगर उसके चार्ट में ही इतनी वोलेटिलिटी है, डजंट मेक सेंस टू कंटिन्यू विद इट। लेट्स लुक एट द बिग जायंट हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी आपको दिखेगा स्विंग्स हैं, स्विंग्स काफी बड़े चल रहे हैं। तो ऐसे जगह पे जहां पे हिस्टोरिकली आपको दिख रहा है कि स्टॉक के चार्ट पे स्विंग्स ही हैं, ज्यादातर करके ये साइडवेज ही रहता है, भले ही लॉन्ग टर्म पीरियड पे, लेकिन ये साइडवेज ही रहता है। तो ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करिए। वेरी सिंपल थिंग, जस्ट लुक एट द हिस्ट्री, हाउ इज इट्स बिहेवियर। टिपिकली सेम बिहेवियर इज गोइंग टू गेट रेप्लिकेटेड इन द फ्यूचर। तो जो भी स्टॉक्स आपको दिखते हैं साइडवेज चल रहे हैं हिस्टोरिकली, उनको अवॉइड करेंगे तो आपका हिट रेट और इंप्रूव हो सकता है। लेट्स लुक एट श्रीराम फाइनेंस। अब श्रीराम फाइनेंस में आप देखिए कितने अच्छे से ट्रेंड करता है। आपकी पहली एंट्री कब आई थी? तो अराउंड 22 में आई है, यहाँ पे 235 पे, एंड यू विल होल्ड इट। 235 पे होल्ड किया हुआ स्टॉक आप एग्जिट करते हैं 568 पे, यानी क्लियर कट डबल से ज्यादा आपको पैसा यहाँ पे मिल गया है। सिमिलरली रिसेंट पास्ट में भी इसमें आपको एंट्री मिली थी पिछले अप्रैल में अराउंड 600 रुपीज। वहां से ये स्टॉक गया गया गया, आज है 1003 पे, यानी 40% का रिटर्न आपको इसने दिया है विद इन 3 क्वार्टर्स। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, सिर्फ दो इंडिकेटर्स का यूज है, लेकिन इसके अंदर इमेंस क्लैरिटी है। आपको क्या याद रखना है कि ड्यू टू द इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, यहाँ पे मोमेंटम की फिलॉसफी से काम नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी से काम कर रहे हैं। तो हमेशा हम ब्रेकआउट के बाद के रिवर्सल का इंतजार करते हैं। जो लोग मोमेंटम प्ले करते हैं वो ब्रेकआउट पे ही खरीद लेंगे, हम नहीं, हम सेफ खेलना चाहते हैं, हम ब्रेकआउट पे काम नहीं करेंगे। जब भी ब्रेकआउट से रिवर्स होकर के ये सुपर ट्रेंड के नजदीक आएगा, वहां से हम हमारा काम शुरू कर देंगे। तो इसमें क्या है, एफिशिएंसी एंड लो रिस्क इन्वॉल्व है एट द टाइम ऑफ एंट्री। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प अस इन गेटिंग गुड स्टॉक्स विच विल गिव अस गुड रिटर्न्स, राइट? तो अब चलते हैं डैशबोर्ड्स के और अलग अलग फीचर्स पे। तो एक्चुअली किस तरीके से यह डैशबोर्ड हमको हेल्प करेगा। तो हम जब ये डैशबोर्ड बनाएंगे वी विल स्किप ऑन टू दिस सेक्शन, क्योंकि ये आपके डेमो के लिए है। अब हम देखेंगे कि हमें एंट्रीज कहाँ पे लेनी है, कौन से स्टॉक्स हैं, कौन से बिजनेसेस हैं जो आज अच्छे एंट्री के स्पॉट के ऊपर है। तो जैसा हमने देखा भारतीय एयरटेल है, वैसे ही आज देखते हैं एमएनएम। अगेन याद रखिएगा ये बाय और सेल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रैटेजी का लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे भी आप देखेंगे बिहेवियर कितना अच्छा रहा है थ्रू द इयर्स। यही मैं कहता हूं कि हमेशा पिछली हिस्ट्री को देखिए, चार्ट पे कैसा बिहेवियर है, अगर ट्रेंडिंग है तो वहां वो हमको फिर से यहाँ पे ट्रेंडिंग मिल सकता है। तो जैसे यहाँ पे हमने एंट्री की एट दिस पॉइंट अराउंड 1220, हमारा स्टॉप लॉस लग गया 1152 पे, ठीक है, वी लीव इट। स्टॉप लॉस लगेंगे, स्टॉप लॉस अच्छे हैं, उनको लेकर के आगे बढ़ना है। फिर रैली में हमारी एंट्री आएगी एट अराउंड 1492, अराउंड 1500 पकड़ लेते हैं। 1500 से निकलते 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 आज हम हैं 3578 पे। 2x हो गया है महिंद्रा एंड महिंद्रा फ्रॉम आवर एंट्री विद इन अराउंड 2 इयर्स। 2 साल में डबल, CAGR 50। कुछ रिस्क लिया क्या, कुछ अननोन बिजनेस में जाकर के इन्वेस्ट किया क्या? बिल्कुल नहीं। हमने एक नोन वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस में एंट्री ली है, एंड सी द रिटर्न्स दैट वी आर गेटिंग इजीली। इससे आप मार्केट के रिटर्न को बीट कर सकते हैं। क्यों बीट कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, जो कोई भी स्टॉक्स आप लेंगे वो टिपिकली
ट्रेंड कर रहा होगा, वो होगा सुपर ट्रेंड के ऊपर। तो उसके लॉस बनाने के चांसेस, नीचे रहने के चांसेस पहले ही कम है। तो निफ्टी के 50 जब भी स्टॉक्स गिरते हैं, निफ्टी 50 गिरता है, तो सब स्टॉक गिरते हैं क्या? नहीं। जो स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, जो सुपर ट्रेंड के ऊपर है, उसमें ही हम काम करते रहते हैं। तो ऑटोमेटिकली विथ अ वेरी इजी वे वी आर एबल टू बीट निफ्टी एंड रिमेन कंटिन्यूअसली इन अ हायर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। और ये कंपाउंडिंग रेट है ना, साल में 20 भी मिलता रहा ना, तो भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपकी वेल्थ है, वो करीब करीब 3 साल में डबल हो जाती है। दैट इज सो पावरफुल। ओके। यहाँ वहाँ हम ये स्टॉक को खरीद, वो स्टॉक को खरीद, इतने जगह पे लॉसेस जमा करते हैं। समझ में नहीं आता है कि इतने स्टॉक में से किस स्टॉक को खरीदूं। बहुत बड़े यूनिवर्स में काम करते हैं, पोर्टफोलियो में रायता फैल जाता है 30-40 स्टॉक्स का। वो यहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल जो आज एंट्री के लिए दिख रहा है, डॉक्टर रेड्डी। तो डॉक्टर रेड्डी में भी आप देखेंगे तो यू विल ऑब्जर्व ये स्ट्रेटेजी कैसे चली है। तो जैसे यहाँ से उसने एंट्री ली है, ओके, 1078 से चलते 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 इसने यहाँ पे 1226 पे एग्जिट ले लिया। तो करीब करीब आपको 210 यानी 25% से 20% का फायदा हुआ है। तो आपको रन रेट कम मिला है, बट यही आपको सिखा देता है कि किस स्टॉक के अंदर आपको नहीं जाना है। तो अगली बार जब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आती है, यू विल अवॉइड इट, बिकॉज आई वॉन्ट स्टॉक विच इज ट्रेंडिंग इन इट्स हिस्टोरिकल चार्ट्स। लेट्स लुक एट टाटा कंज्यूमर, इसका बिहेवियर कैसा रहता है। तो टाटा कंज्यूमर का भी बिहेवियर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी एंट्री आ गई होती थी 838, आपका एग्जिट आ गया होता था अराउंड 982। सो दिस इज 838 से 982 इज अराउंड 20% रिटर्न। 20% विद इन अ ईयर। एफएमसीजी स्टॉक के तो ग्रोथ रेट ऐसे ही होते हैं। सो वी आर स्टिल फाइन, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन ही लो है फ्रॉम एन एफएमसीजी स्टॉक। फिर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं 950 पे, 956 पे। आपकी जर्नी आज भी चल रही है ऑन 1159, यानी करीब करीब 20% के प्रॉफिट पे आज भी आप खड़े हैं। तो जब भी लॉस होगा, वो करीब 7 to 8% में रैप अप हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट बनते हुए आपको दिख रहे हैं 30%, 60%, 100% ऑल्सो। और यही तरीका होता है मार्केट में पैसे बनाने का। नंबर वन, कोई भी स्ट्रेटेजी में दो क्वालिटीज होनी है अगर आपको पैसा बनाना है। नंबर वन क्या है? इट शुड हैव अ हाई हिट रेट, यानी जितनी बार मैं लूं उसमें से ज्यादातर केसेस ये प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होते रहे, राइट। तो सबसे पहले उसका हाई हिट रेट होना चाहिए। और नंबर दो, आई शुड बी कटिंग माई लॉसेस सूनर। तो जितने भी लॉसेस आए, दे शुड बी स्मॉल। तो लॉसेस हमारे छोटे होने चाहिए, और हमारे जो गेन्स हैं, जो प्रॉफिट है, दोज शुड बी स्ट्रेच्ड, दोज शुड बी लॉन्ग, एंड दोज शुड बी बिग। तो कोई भी स्ट्रेटेजी में पैसा कब बनता है? जब उसका हिट रेट अच्छा हो, और दूसरी बात है जब भी विनिंग साइड पे हो आप उसको लंबा खींचते चले जाएं, और जब भी लॉसेस हो उसको जल्दी काट दे। और वही यहाँ पे होते हुए आपको दिख रहा है, राइट। तो ये डैशबोर्ड का एक विजेट आपको एंट्री बताते रहेगा, एक विजेट आपको बताएगा आपको कब एग्जिट लेना है। तो यहाँ पे वो स्टॉक्स आएंगे जो सुपर ट्रेंड को ब्रेक करके नीचे जा रहे हैं। इस हफ्ते किसी ने ब्रेक नहीं किया है, क्योंकि हम भी जानते हैं यूएस की तरफ से जो गुड न्यूज आई है टैरिफ की, उसके कारण एकदम से मार्केट में चढ़ाव आ गया है। जो आईटी सेक्टर नीचे गिरा हुआ है वो पहले से ही सुपर ट्रेंड के नीचे चल रहा है। जैसे आप देखेंगे वो सब है ना, आज की तारीख में आपको अवॉइड में आते हुए दिखेंगे। तो यू विल ऑब्जर्व दैट यहाँ पे काफी स्टॉक्स हैं जो कि आज अवॉइड सेक्शन में चल रहे हैं। लाइक यहाँ पे टीसीएस है, ये पहले ही से अवॉइड है, पहले ही से ये सुपर ट्रेंड के नीचे है। देखा, आपको आईटी सेक्टर में फंसने से भी बचा लिया इस स्ट्रेटेजी ने। किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं, कुछ भी नैरेटिव्स या किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं। एकदम ये सूर्य, ये जयद्रथ है, यहाँ आपको देखते रहना है। आपके डैशबोर्ड पे जहां पे एंट्री दिखती है वहीं एंट्री लेनी है। जो अवॉइड है उसको हाथ ही नहीं लगाना। जैसे देखिए यहाँ पे विप्रो भी आज की तारीख में अवॉइड चल रहा है। तो अगेन विप्रो इज बिलो द सुपर ट्रेंड, सो वी आर नॉट गोइंग टू गो आफ्टर इट। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। ऑटोमेटिकली ये आपको गिरते हुए स्टॉक में से बाहर निकाल के बाजू में रख देती है। तो आपके लॉसेस जो हैं वो मार्केट में कम होते हैं। निफ्टी 50 के ही स्टॉक्स है, लेकिन जो लॉसेस में है उनमें आप बिल्कुल भी नहीं रहोगे।
ऑटोमेटिकली आपका हिट रेट जो है वो इम्प्रूव होता रहेगा। लेट्स लुक एट आईटीसी। आईटीसी में भी आप देखेंगे आप पूरी तरीके से जमीन दोस्त हो गए हैं, और इस पूरे क्रैश में से आपको कब निकल गए, आप 490 पे ही निकल गए। आज स्टॉक कहाँ है, 325 पे। यानी लॉसेस भी आप देखेंगे 492 से 325, इसने करीब करीब आपके 40% लॉसेस को कम कर दिया है। ये पावरफुल है, जब भी चलता है पैसा लंबा बना के देता है, जब भी कटता है स्टॉप लॉस छोटा होता है, और बड़े लॉस से भी आपको बचाते रहता है। सिंपल सा डैशबोर्ड है, आपको एंट्री बता रहा है, आपको एग्जिट बता रहा है, आपको कौन से स्टॉक्स को अवॉइड करना है वो भी क्लियरली बता रहा है। अब आपको किस स्टॉक्स में एंट्री लेनी चाहिए, किस स्टॉक्स को होल्ड करना है, ये आपके सामने है। अब ये सब के सब स्टॉक्स क्या एंट्री पॉइंट पे नहीं है, एंट्री पॉइंट पे कितने स्टॉक्स है, सिर्फ इतने ही हैं। बट अगर इनमें आपने एंट्री करके रखी है तो आप आज प्रॉफिट में चल रहे होते हैं। लेट्स लुक एट सम ऑफ देम। तो जैसे ये है हमारा एल्यूमिनियम, दैट इज हिंडाल्को, एंड यू कैन ऑब्जर्व यहाँ पे एंट्री थी 467 पे, एग्जिट कब आया 628 पे। तो 467 से 628 इज अराउंड 30% का रिटर्न है। 200 या अराउंड 170, राइट। तो आप चालू करते हैं अराउंड 460 470 से, एग्जिट आता है 630 पे, तो यानी आपको मिल गए हैं 160 पॉइंट्स, अराउंड 35% का आपको रिटर्न यहाँ पे मिला। इस बार की रैली में कब रिटर्न मिल रहा है, तो आप देखेंगे आपने एंट्री ली होती थी 603 पे, 603 से आज हो आपको 942 पे, 50% का रिटर्न विद इन 6 मंथ्स। कोई न्यूज़ पढ़नी थी, नहीं पढ़नी थी, कोई ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ चार्ट पे आना है, हिस्टोरिकल बिहेवियर देखना है। इज इफ द लास्ट रैली वाज handsomely trending, was handsomely profit making, then only make your attempt, and automatically you trend to get into big winners. Let's look at I think ONGC, how it is behaving. तो ओएनजीसी में भी आप देखेंगे कि अभी के टाइम पे तो दिस इज ऑन द बाय साइड, बट हमारे एक्यूमुलेशन जोन में नहीं आया है। जब आएगा तब हमारी एंट्री होगी। हिस्टोरिकली देख लेते हैं, स्टार्टेड एट 156, एंड्स एट 267, तो अराउंड 70% का रिटर्न विद इन, या विद इन 1.5 year, 70% रिटर्न विद इन 1.5 year इज अगेन अ CAGR ऑफ अराउंड 25 to 30%। बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत ही इजी टू इम्प्लीमेंट है। लॉन्ग टर्म में आपको काफी बेनिफिट्स ये स्ट्रेटेजी दे सकती है। लेट्स लुक एट SBI, बिग जायंट। हमको लगता है कि बड़े जायंट है, ये स्लो जाते हैं, पैसा बना के नहीं देते, लेकिन वैसा है नहीं। यहाँ पे आपकी जर्नी होती है 573 से, एंड होती है 744 पे। So this is around 30% again. Plus you will start here at 801, you are at 1066, 20% का रिटर्न आपको इस स्ट्रेटेजी ने यहाँ पे अभी ऑन गोइंग लेवल पे दिखाया हुआ है विद इन 4-5 मंथ्स। तो CAGR बहुत हेल्दी रख सकते हैं, हिट रेट भी आपका बहुत क्लियरली अच्छे से मेंटेन कर रख सकते हैं। तो आई होप ये स्ट्रेटेजी ने आपको आज बहुत अच्छे से क्लियरिटी दे दी है। ये स्ट्रेटेजी अगर आपको पसंद आई है तो डेफिनेटली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यू आर गोइंग टू यूज दिस स्ट्रेटेजी, और आपको कौन सी स्ट्रेटेजी पसंद आ रही है जो आप चाहते हैं कि मैं स्टडी करूं, जिसके स्कैनर्स और डैशबोर्ड्स में आपके सामने लेके आऊं। तो डेफिनेटली नीचे लिंक शेयर करिएगा। If possible, I will also discuss them in my next episode of Strategy Scoop. याद रखिएगा, जो कोई भी प्लेटिनम मेंबर्स हैं who have joined the platinum membership, they are going to get this video along with the section on creating this dashboard. So उस डैशबोर्ड में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा accumulation zone के stocks का scanner. I'll just quickly show it to you so that you'll get a quick understanding again. तो इस डैशबोर्ड में आपको ओवरऑल पूरा कंट्रोल मिलेगा इस स्ट्रेटेजी का। स्टॉक्स विच आर गुड इन द एक्यूमुलेशन जोन दैट यू कैन स्कैन हियर, यू कैन स्कैन ऑन दो स्टॉक्स विच यू हैव टू एग्जिट, यू कैन लुक एट दो स्टॉक्स विच शुड बी इन योर पोर्टफोलियो, राइट। तो आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को भी आप वैलिडेट कर सकते हैं कि सही चल रहा है क्या नहीं। कोई भी स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में जिसका नाम यहाँ पे नहीं है,
मतलब वो अवॉइड है। तो आपने देखना है कि क्या वो अवॉइड में पड़ा है, देन यू हैव टू कम एंड exit from here, right? So a comprehensive dashboard which gives you a clear idea about where to enter, where to exit, maintain what stocks in your portfolio। और इसको आप फ्लेक्सिबली डिजाइन कर सकते हैं आपके इवन फॉर मिड कैप 150 के पोर्टफोलियो के लिए। मैंने किया निफ्टी 50, यू कैन मेक इट फॉर मिड कैप 50 ऑल्सो, यू कैन मेक इट फॉर निफ्टी नेक्स्ट 50, राइट? तो उसके मुताबिक आपको आप इसको बना सकते हैं फॉर वॉट एवर यूनिवर्स यू वांट टू वर्क विथ, राइट? एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू रियली शोर अप योर जर्नी इन द मार्केट, अगर आप सीरियस फुल टाइम इन्वेस्टर ट्रेडर बनना चाहते हैं मार्केट में, आपको तैयार रहना पड़ेगा ऐसे मॉडल्स के साथ जो इन्वेस्टिंग भी कराएंगे और साथ में आपको एक इनकम भी देते रहेंगे, ताकि आपका घर भी चलता रहे। यू ग्रो वेल्थ एज वेल एज यू आर गोइंग टू मेक एन हेल्दी इनकम, ताकि आप फुल टाइम इन्वेस्टर ट्रेडर बन सके। उसके लिए मेरा डिजाइन किया हुआ स्पेशल प्रोग्राम है अल्फा इन्वेस्टर, जिसका ओवरऑल अप्रोच है आपके पास मल्टीपल स्ट्रेटेजीज हो और आपके पास आइडिया हो कब किस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना है। दिस ऑल आई कीप ऑन डिस्कसिंग इन माय अल्फा इन्वेस्टर प्रोग्राम। सो इफ यू आर serious about it, just go and check into the description section. You will get its link. And anytime, any comments you have, any thoughts you want to share with me, feel free to share it with me on my Twitter handle, as well as इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप कभी भी चाहिए तो मेरे साथ आपके कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। सो आई होप दिस स्ट्रेटेजी यू विल लाइक इट, यू विल यूज इट, एंड डेफिनेटली शेयर इट अहेड एंड कीप वॉचिंग माई स्ट्रेटेजी स्कूप वीडियोस। हर फ्राइडे को मैं लेके आऊंगा आपके पास नई स्ट्रेटेजी, स्कैनर्स रह सकते हैं, डैशबोर्ड्स रह सकते हैं। तो अगले हफ्ते मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं एक स्ट्रेटेजी विच इज बेस्ड ऑन डिविडेंड इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो। तो अगले स्ट्रेटेजी स्कूप में वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रेटेजी ऑन हाउ टू मेक पोर्टफोलियो विच इज बेस्ड ऑन प्योरली डिविडेंड मेकिंग अप्रोच। सो गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।